दोस्तों स्टीव हैरिंगटन स्ट्रेंजर थिंग्स के सबसे बेस्ट कैरेक्टर जिन्हें फैंस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अगर स्ट्रेंजर थिंग्स की मेन कैरेक्टर 11 है तो स्ट्रेंजर थिंग्स के सो स्टीलर हैं किंग स्टीव। एक ऐसा कैरेक्टर जो शुरू में बिल्कुल ही जीरो था लेकिन लास्ट में जाकर वो हीरो बन गया। लेकिन दोस्तों अब स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 भी आने वाला है, लेकिन दोस्तों क्या वहाँ पर स्टीव हैरिंगटन अब मारे जाएंगे? स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस यहाँ पर यही जानना चाहते हैं क्या स्टीव बच पाएंगे सीजन 5 में, या फिर नेटफ्लिक्स ने स्टीव की यहाँ पर फील्डिंग सेट कर दी है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स को अब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है फैंस के इमोशंस के साथ खेलने में। तो क्या स्टीव स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 में मारे जाएंगे, ये तो हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग थोड़ा स्टीव के बारे में जान लो। भाई स्टीव कैसे यहाँ पर बनते हैं जीरो से हीरो। स्टीव हैरिंगटन जिसे हमें सीजन 1 से ही ऐसा दिखाया गया। स्टीव के पास यहाँ पर एक अपना ग्रुप है, एक छपरी से भाई यहाँ पर स्टीव के दोस्त हैं दो, और साथ ही में यहाँ पर स्टीव के पास एक गर्लफ्रेंड नैन्सी भी है। स्टीव भाई एकदम अमीर खानदान से है। स्टीव को भाई पैसों की तो कोई भी टेंशन ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ट्विस्ट तब आता है जब स्टीव को ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी यहाँ पर धोखा दे रही है उसको, वो भी किसके लिए? जोनाथन के लिए, जिसको भाई स्टीव पसंद भी नहीं करता था। फिर स्टीव ने यहाँ पर थिएटर में नैन्सी के बारे में उल्टी सीधी चीजें लिख दी। नैन्सी आई यहाँ पर एक चाटा मारा स्टीव को। स्टीव यहाँ पर नैन्सी के बारे में उल्टी सीधी चीजें बकने लगे, जोनाथन के बारे में उल्टी सीधी चीजें बकने लगे। लेकिन भाई हमारे जोनाथन भैया को आ गया गुस्सा। जोनाथन ने ले पंच यहाँ पर मारे स्टीव के फेस पर। और यही वो मोमेंट था दोस्तों जब स्टीव बनने वाले थे किंग स्टीव। जोनाथन से मार खाने के बाद स्टीव को रियलाइज हुआ कि वो कितने गलत हैं। उन्होंने जो भी नैन्सी के बारे में लिखा था वो जाकर पहले तो वो मिटाते हैं, उसके बाद अपने उन दो छपरी दोस्तों से भी अपनी दोस्ती तोड़ लेते हैं स्टीव। लेकिन दोस्तों अभी भी स्टीव ओरा गेनर नहीं बने थे। स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड 8 में जब हमारे नैन्सी और जोनाथन भैया बुला रहे थे मॉन्स्टर को, तभी वहाँ पर आ जाते हैं स्टीव उस कमरे में। लेकिन नैन्सी यहाँ पर स्टीव को गन दिखा के भगा देती है और कहती है अगर तुम हमारे साथ रहे तो तुम भी मारे जाओगे, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। और स्टीव यहाँ से भाग भी जाते हैं। लेकिन तभी स्टीव को यहाँ पर नैन्सी की फिक्र होने लगती है। वो सोचते हैं यहाँ पर भी मैं भाग गया कायरो की तरह तो क्यों ही लोग मुझे किंग स्टीव कहेंगे, क्यों ही लोग मुझे ओरा गेनर कहेंगे। और यही सोचकर स्टीव चल जाते हैं अपनी बैट लेकर उस घर के अंदर। घुमाकर एक बैट मारते हैं मॉन्स्टर को और बचा लेते हैं नैन्सी को। और यही वो मोमेंट था जब स्टीव बन चुके थे किंग स्टीव, स्टीव बन चुके थे ओरा गेनर। इसके बाद सीजन 2 में स्टीव की मुलाकात हुई डस्टिन से। उसके बाद तो भाई एकदम स्टीव भाई गॉड बन गए। तो इस तरह से स्टीव बने जीरो से हीरो, स्टीव बने स्टीव से किंग स्टीव। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के बारे में। क्या स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 में हमारे स्टीव हैरिंगटन मारे जाएंगे या फिर नहीं? तो अगर दोस्तों हम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के टीजर को देखें तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पर डस्टिन का एक सीन देखते हैं जहाँ पर एडी मॉर्सन के ग्रेवस्टोन पर लिखा था बर्न इन हेल। लेकिन आखिर दोस्तों ये किसका काम हो सकता है? क्या ये काम वेकना का है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि डस्टिन के ऊपर अब वेकना का श्राप है? क्या अब मैक्स की तरह भी वेकना यहाँ पर डस्टिन को उसकी पुरानी यहाँ पर बेकार यादें दिखा रहा है? तो ऐसा हो सकता है या फिर और कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों अगर ये काम वेकना का है तो यहाँ पर भाई स्टीव से भी काफी सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी हैं, क्योंकि दोस्तों हमें पता है स्टीव और डस्टिन कितने अच्छे दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर डस्टिन के ऊपर ही वेकना का श्राप आ जाए? तो क्या स्टीव इतनी आसानी से यहाँ पर डस्टिन को मरने देगा? तो मेरे ख्याल से भाई ऐसा कुछ तो होने नहीं वाला, क्योंकि इसके बाद भाई हमें एक और सीन यहाँ पर टीजर में देखने को मिलता है जब डस्टिन यहाँ पर रो रहा था स्टीव के सामने। दोस्तों डस्टिन जैसा कैरेक्टर रोने लगे तब कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है। अब वो ये भी हो सकता है कि लूकस के साथ यहाँ पर कुछ हो गया हो, क्योंकि दोस्तों लूकस और मैक्स को हमने देखा था मॉन्स्टर्स के भीड़ में। या फिर दोस्तों वही बात शायद डस्टिन के ऊपर वेकना का श्राप है और यही सब बातें सुनकर शायद से भाई यहाँ पर डस्टिन रोने लगा हो स्टीव के साथ। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से भाई स्टीव यहाँ पर डस्टिन को तो मरने नहीं देंगे इतनी आसानी से, क्योंकि दोस्तों मुझे डस्टिन की वो बात याद आ रही है जो डस्टिन ने कहा था सीजन 3 में जब एरिका, रॉबिन, डस्टिन और स्टीव फंसे थे रशियन सोल्जर्स के बीच में। तब यहाँ पर भाई डस्टिन ने स्टीव से कहा था कि अगर तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगा। तो दोस्तों शायद ना डस्टिन यहाँ पर स्टीव के लिए मरे बल्कि स्टीव यहाँ पर अपना बलिदान दे देंगे डस्टिन के लिए। जिस तरह से हमें टीजर में देखने को मिल रहा है तो शायद ये हो सकता है। इसके बाद हमें एक बार फिर से टीजर में यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टीव और डस्टिन, और यहाँ पर भाई हम साफ साफ देख सकते हैं कि डस्टिन के फेस पर यहाँ पर काफी ज्यादा चोट लगी है। अब क्या दोस्तों ये वेकना का काम है या फिर भाई यहाँ पर गवर्नमेंट भी हो सकती है? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं 11 पर भाई अभी भी गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है और ये लोग भाई 11 को छुपा रहे होंगे यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट से। भी भाई यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स ने इन्हें थोड़ा मार दिया होगा। मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर ये काम वेकना का ही हो सकता है या फिर मॉन्स्टर्स का हो सकता है। इसके बाद हमें स्टीव देखने को मिलते हैं एक कार में, और ना कि भाई स्टीव यहाँ पर कार चला रहे हैं हॉकिंस शहर में। स्टीव अपनी कार को घुसा देते हैं अपसाइड डाउन वर्ल्ड में, और उस कार में कौन कौन बैठे थे? एक तो थी नैन्सी और एक था जोनाथन। और यहाँ पर टीजर में हमें नैन्सी
रोते हुए भी देखने को मिली थी और नैन्सी के हाथ यहाँ पर खून से सने हुए थे। तो या तो यहाँ पर जोनाथन मारे गए हैं या फिर स्टीव हैरिंगटन। यहाँ पर ज्यादा चांस यहाँ पर जोनाथन का भी हो सकता है क्योंकि उस कार में यहाँ पर जोनाथन भी थे। अब टीजर में हमें भाई इतने ही सीन्स यहाँ पर स्टीव के देखने को मिले हैं, जिसे देखकर थोड़े से चांस यहाँ पर लग रहे हैं कि हाँ स्टीव यहाँ पर मर सकते हैं सीजन 5 में। बाकी दोस्तों मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए स्ट्रेंजर थिंग्स के मेकर्स को, क्योंकि फिर स्क्विड गेम में भी यहाँ पर शॉन गिहुन मारे गए, लेकिन अब स्ट्रेंजर थिंग्स के मेन कैरेक्टर तो नहीं लेकिन सो स्टीलर को ऐसे तो मारना नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर से बताना क्या आप लोग तैयार हो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देखने के लिए। बाकी दोस्तों ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।